नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने विधानसभा सदर 200 के सपा के संभावित प्रत्याशी उमेश राजपूत से की खास मुलाकात। उमेश राजपूत विधानसभा 200 इटावा के समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। इटावा सदर विधानसभा के हजारों लोगों ने सपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उमेश राजपूत ने बताया कि इस बार 2012 से 2017 सपा के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। उमेश राजपूत ने कहा कि इस बार सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार पार्टी में महिलाओं की होगी हिस्सेदारी। सपा के घोषणा पत्र में अगर सपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, किसानों को सिंचाई व बिजली मुफ्त दी जाएगी। देखिए सपा के संभावित प्रत्याशी उमेश राजपूत के साथ संपादक कुमार गौरव और रोहित मोहित की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत है, जनसेवक हैं, जननायक हैं और जनता के बीच हमेशा रहते हैं। उमेश राजपूत जी उर्फ दुल्ले समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं विधानसभा चुनाव 2022 को। सारी पार्टी ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। वर्तमान की भाजपा सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है और सारी पार्टियां अपने चुनावी रण में कूद चुकी हैं। उन्हीं सारे मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की, और अगर समाजवादी पार्टी आपको मौका देती है तो किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के पास चल के आए, इसलिए आपके चैनल का न्यूज़ 24 का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और 26 जनवरी आने वाली है, इसके लिए भी आपके चैनल को और पूरी समस्त जनता को, भारतवासियों को, सबको अग्रिम बधाई देते हैं कि मंगलमय हो, अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। सर विधानसभा का चुनाव है, एकदम चुनाव चरम सीमा पे है इस समय, क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हम लोग जनता के बीच में हैं और आज से नहीं, आदरणीय नेताजी के ज़माने से जनता के बीच में ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, दुकानदार लोग हैं। हम लोग इन सभी किसान मजदूरों की परेशानियों को, हैरानियों को जानते हैं। हम जानते हैं कि खाद हम लोगों को कैसे उपलब्ध हो पा रही है। हम लोग लाइन में लगे हैं। नोटबंदी से लेके अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को लाइन में ही लगा के रखा है। तो इन सब से निजात पाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और कार्यकर्ता नीचे तक लगा है, मतलब बूथ स्तर से लेके हर दरवाजे तक उनको बता रहे हैं कि आदरणीय नेताजी ने जब से राजनीति की है, जब से उनका छात्र जीवन रहा, छात्र जीवन से लेके और आदरणीय अखिलेश यादव जी अब पूरी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं और पूरा एक गुलदस्ता बना दिया उनने नेताओं का। और उनमें आस्था रखने वाले जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ आ गए हैं। जैसे ये लोग कहते थे चाचा और भतीजे अलग अलग हैं, अब दोनों साथ हैं। तो हम लोग कभी अलग नहीं हैं, सब साथ में हैं और किसानों के बीच हैं, मतदाताओं के बीच हैं, उनके सुख दुख में हैं, सुख दुख में आ जा रहे हैं। और पूरी तैयारी से समाजवादी पार्टी को, आदरणीय अखिलेश भैया को लखनऊ में बैठाल के ही दम लेंगे। जी राजपूत जी, अभी देखा था आपने गोरखपुर में खाद फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ,
देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां उपस्थित थे गोरखपुर में। आपके सर पे लाल टोपी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल टोपी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रेड अलर्ट है। समाजवादी पार्टी का झंडा जिस गाड़ी में लगा हो, आप समझिए उसमें कोई ना कोई गुंडा बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं जनता को डरा रहे हैं। उनका काम डराने ही का है, बिल्कुल सही कहा आपने। उनका काम। और रहा लाल रंग, लाल रंग तो क्रांति का रंग है। हम लोग क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, हम लोग डराते नहीं हैं। हम लोग अपना जो दुख है, दर्द है, ये लाल टोपी पहन के उनको दिखाना चाहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप ऐसा ना कहें। बहनें हमारी लाल सिंदूर लगाती हैं, लाल मेहंदी लगाती हैं, लाल महावर लगाती हैं, और जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ तो ये देखिए लाल फूल रखे हैं, लाल हर चीज लाल है। कोई ये थोड़ा ही है। हम लोग जब सुबह सूर्योदय होता है तो लालामी छा जाती है, और जब अस्त होता है तब भी लालामी रहती है। तो ये जा रहे हैं अस्त की तरफ, हम लोग सूर्योदय की तरफ हैं। अखिलेश यादव सूर्योदय हैं। अब इस उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचंड बहुमत से, आपने उनकी रैलियां देखी, इनने रैलियां देख के रैलियां बंद करा दी। कोविड आ रहा है, कोविड आया तब तो इनने कुछ सुविधा दी नहीं पाई, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाई। ऑक्सीजन प्लांट लगाया था आदरणीय नेताजी ने, तो उस ऑक्सीजन प्लांट को सफाई में अगर ये सुचारू रूप से चलाते रहते तो एक प्रदेश को नहीं, कम से कम 2-4 प्रदेश को हम ऑक्सीजन देने में सक्षम होते। नेताजी ने जितने भी काम किए हैं, शिक्षा फ्री की, स्वास्थ्य फ्री किया, अस्पताल बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए। ये इटावा में बता दें कितना इनने विकास किया, इनकी विधायक ने कितना विकास किया। हम आपसे भी निवेदन करते हैं और ये कहते हैं, कम से कम इनने 15 दिन का टाइम लिया था कि उदी मोड़ से लेके और इटावा तक गड्ढे मुक्त कर दे। आप देख ले जाके, गड्ढे युक्त कोई काम नहीं कराया। ये एक बड़ा काम इटावा में बता दे क्या कराया वो। मैं ये आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ। मान लेता हूँ आपकी बात को कि सरदार जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बहुत विकास कार्य हुए। क्या कमी रह गई थी जो कि संतू जी चुनाव हार गए, सरदार जी यहाँ से विधायक चुनी गई? इनने लुभाव ने दे दिए थे वादे। उन वादों में आके जितनी भी जनता थी वो फंस गई। जैसे दाना डाला जाता है और उसके ऊपर छप्पर होता है, और जैसे ही लकड़ी खींच दी जाती है तो चिड़िया फंस जाती है। यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता इनके जाल में फंस गई है। अब निकलने का प्रयास है और हम लोग अब इनको निकाल के रहेंगे, और ऊपर से लेके नीचे तक इनके जितने भी काम हैं, जितने भी इन नेताओं ने वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं, जैसे 15 लाख किसी के खाते में आए, ये 100 खाते बता दे। 1000 खाते तो छोड़ दे, 100 ही खाते ये बता दे जिनके खाते 15 लाख रुपए आए हो। इनने कोई विदेश से धन मंगा लिया हो। ये सब ढकोसला है, और ये कुछ नहीं, सिर्फ जो है धर्म कर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। हम लोग गंगा और जमुना तहजीब के लोग हैं। हम लोग स्वार्थपूर्वक रहना चाहते हैं, सुख शांति हो, अमन चैन हो, और हम किसान हैं तो हमको खाद मिले, अच्छी समय से खाद मिले। ये नहीं कि अब पता चला कि खाद का समय निकल गया उसके बाद खाद आ रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे ये फर्टिलाइजर्स की कंपनियां बनाएं, चाहे फैक्ट्रियां बनाएं, चाहे कुछ बनाएं, लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 300 रुपए की, 260 रुपए की बोरी 300 रुपए में समय उपलब्ध नहीं है। तो ये है इनकी काम। किसान क्या करे, बीज समय से उपलब्ध नहीं होता है। DHO के यहाँ जाओ, फार्म भराओ, बीज मिलता है नहीं। तो ये है, ये सिर्फ आपको सपना दिखाते हैं और हम लोग फ्रंट पे दिखाते हैं। नेताजी ने जब राजनीति शुरू की थी तो उस समय किसान के लिए एक गाड़ी को ले जाना बहुत मुश्किल था। हम 2-4 दफे ये बात कह चुके हैं। तो उनने चुंगी मुक्त की थी, सीधा किसान को फायदा, ठेका मुक्त किया। उसके बाद तय बाजारी
से मुक्ति दिलाई। हम लोग अपनी फसल को बेचने जब मंडी में जाते तय बाजारी लगती थी, अब तय बाजारी कहीं नहीं लगती है। एक्सप्रेस वे बनाया, उस पे मंडियां बनाई, ये मंडियों को डेवलप कर देते। कम से कम एक बड़ा काम तो ऐसा करते जो किसान के हित में होता, कोई काम नहीं किया इनने। तमाम विफलताएं आपने बताई भारतीय जनता पार्टी की, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर हमारा बूथ मैनेजमेंट ठीक रहा तो इस बार 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बूथ मैनेजमेंट तो वो धर्म कर्म के नाम पे ठीक करते हैं, लेकिन अब आदमी जाग चुका है, बेरोजगारी चरम पे है। ये बताएं कि कितनी नौकरियां दी, कोई नौकरियां इनने नहीं दी। ये इटावा में 100 नौकरी गिना दें कि हमने 100 लड़के नौकरी में लगवा दिए, नल दे दिए, या सुरक्षा के लिए नली दे दी। नली से मतलब कोई भी बंदूक सिर्फ अपने नेताओं के दिलवाए हैं, जो विधायिकाएं हैं या विधायिका से वंशज हैं उन लोगों को दिलवाए, इसके अलावा किसी को नहीं दिलवाए हैं। हमारी सरकार में आम जनता को, आम लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं मुहैया होती थी। कभी जात पात के नाम पे हम लोगों ने राजनीति की, ये लोग जात पात के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं। उमेश जी, आप प्रबल दावे विधानसभा चुनाव को लेकर, अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो विकास का सबसे पहला एजेंडा क्या रहेगा विधानसभा? पहला एजेंडा हमारा रहेगा कि शिक्षित लोग रहें, शिक्षा फ्री हो, बहन बेटियों को लैपटॉप आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसलिए बांटे थे कि ऐसे कोरोना के समय में भी जो गरीब बेटियां हैं वो लैपटॉप से पढ़ लें। अब लैपटॉप से ही तो पढ़ाई चल रही है इस समय, लैपटॉप से तभी तो पढ़ पाएंगे जब उन पे उपलब्ध होगा। अब 30,000, 25,000, 50,000 का लैपटॉप कौन ले पाएगा? ये सरकार के काम है, उनने दिया तो बेटियों ने, बहनों ने, बच्चों ने उससे शिक्षा ग्रहण की। काम ऐसा करना चाहिए जिससे पब्लिक को फायदा, सीधा फायदा हो, ये है। और हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो सड़कें अच्छी होंगी, शिक्षा का स्तर सही होगा, टीचर अध्यापक सही टाइम से जाएंगे, स्वास्थ्य में हम लोगों ने अस्पताल पहले भी बनवाए हैं, इस बार भी अस्पतालों का निर्माण कराएंगे। या जो अस्पतालों में जैसे डॉक्टर नहीं है, इनको मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए। ये बताएं कितने मेडिकल कॉलेज बनाए प्रदेश में, कितने मेडिकल कॉलेज ने स्थापना की, या कितने डॉक्टर बन के निकले? हम तो देख रहे हैं इनकी सरकार जब से आई है तब से पूरे देश में विकट परिस्थिति और बीमारियों से आदमी जूझ रहा है। वो तो कह रहे हैं हमने विकास की गंगा बहा दी, महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, उसके साथ रिफाइंड भी अब आ रहा है, तेल भी आ रहा है, चना भी आ रहा है। क्या लगता है आपको मुकाबला इतना आसान होने वाला है? हमारी सरकार बनेगी, ये 6,000 रुपए देते थे, हम 18,000 रुपए देंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं अपनी जेब से दे रहे हो, ये दे तो सरकार की निधि से रहे हैं। पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला काम होगा सरकार बनते ही। और जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव लोह पुरुष है, धरती पुत्र है, उनके अगर पुत्र ने ये कह दिया है कि पहली कैबिनेट में 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। हम लोग उस पे बूथ पे जा रहे हैं, सब लोगों के फॉर्म भरा रहे हैं। हमारी सरकार आती है तो जिन लोगों के कनेक्शन है, जिन लोगों के नाम में होने वाले हैं, जो कनेक्शन को नहीं ले पा रहे हैं, उनको मुफ्त कनेक्शन दिलवाएंगे। ये हम लोग करेंगे जी। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नव वर्ष है, आने वाला गणतंत्र दिवस है, क्या शुभकामनाएं हैं प्रदेश की जनता के लिए और विधानसभा की जनता? मैं पूरे देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, इटावा विधानसभा या अन्य सभी विधानसभाओं के लिए सभी को अग्रिम गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम लोग ईश्वरगामी लोग हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी देश के लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चुस्त और दुरुस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद, जो छोटे से कार्यकर्ता को आप यहाँ तक लाने का काम किया। साथ ही विधानसभा इटावा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी प्रबल दावेदार उमेश राजपूत जी, आशा है, उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी मौका देगी, उसके साथ साथ विधानसभा की जनता भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी।
जिससे कि विधानसभा का विकास नई ऊंचाइयों तक जा सके। न्यूज़ 24 की तरफ से उमेश जी को, विधानसभा की जनता को नववर्ष की, आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।